अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये आपने सुना होगा। लेकिन शेर वो होता है जिसका राज किसी गली में नहीं बल्कि पूरे शहर पर हो, और वही शेर है शुभमन गिल, जिसका राज कम से कम अहमदाबाद पर तो है। आप शुभमन गिल को ओडीआई में और शुभमन गिल को अहमदाबाद में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनडाउटेडली शुभमन गिल इज द किंग ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से शुभमन गिल का इश्क भगवान जाने कैसा है, लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छा है। इस जस्ट कई बार वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच टच कर जाता है, लेकिन जैसा कहा है कि बुरा आपको भी लगा था, बुरा हमको भी लगा था, लेकिन अब वक्त आगे बढ़ने का है। चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, इसलिए शुभमन से उम्मीदें एक बार फिर से जगाते हैं। और ये उम्मीद इसलिए जगती है क्योंकि अहमदाबाद में शुभमन जब भी खेलते हैं वो कमाल करते हैं। आप याद कीजिए, टेस्ट मैचेस हो शुभमन का शतक आता है, T20 मैचेस हो शुभमन का होम ग्राउंड है गुजरात टाइटंस के लिए, शतक आता है। आप बात कर लीजिए आईपीएल की, T20 फॉर्मेट की या वनडे फॉर्मेट की, हर फॉर्मेट में शुभमन गिल मानो कहते हो कि ये मेरा अहमदाबाद है और मैं यहां का किंग। हाँ जी, यही स्टाइल शुभमन गिल की है। अहमदाबाद मतलब शुभमन गिल का कुछ तो अच्छा होने वाला, और शुभमन गिल अहमदाबाद में इतिहास बना चुके हैं। शुभमन गिल पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल से लेकर T20, टेस्ट और ओडीआई मैचेस में एक मैदान पर शतक जड़ दिया। कमाल है यार, कमाल है, अद्भुत है। हालांकि शुभमन गिल पर ट्रस्ट धीरे धीरे वापस आ रहा है ओडीआई फॉर्मेट में स्पेशली, क्योंकि 2023 में शुभमन आईपीएल में जिस तरह से खेले थे उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर उन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया वर्ल्ड कप में, स्पेशली फाइनल में हम चाहते थे वो खेलें क्योंकि अहमदाबाद में मैच था और लोग ये मान रहे थे कि रोहित विराट की टक्कर की परफॉर्मेंस शुभमन की आएगी, बट शुभमन उस वर्ल्ड कप में रोहित विराट अय्यर के आसपास नहीं थे। लेकिन अब शुभमन ने जो फॉर्म दिखाई है, हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन इंडिया के की प्लेयर होंगे। तीनों मैच में लगातार रन बनाए, और इस मैच में खासतौर पर 112 रन 102 गेंद पर 14 चौके 3 छक्के, कमाल की पारी थी, अद्भुत पारी थी, और पूरा स्टेडियम खड़े होकर आज शुभमन के लिए तालियां बजा रहा था। शुभमन गिल वनडे टीम में तो कमाल है यार, मतलब जायसवाल जैसे खिलाड़ी को आपने वनडे में घुसने नहीं दिया। बहुत टफ कंपटीशन था, अगर उस मैच में जायसवाल चल जाते तो जायसवाल अपना दावा पक्का कर लेते। लेकिन शुभमन में एक जो सबसे अच्छी खूबी है, जो मुझे पर्सनली लगती है, वो ये कि शुभमन प्रेशर में हमेशा परफॉर्म कर लेते हैं, खासतौर पर वो प्रेशर जब उनकी पोजीशन को लेकर हो। आप याद कीजिए ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया था, शुभमन गिल की पोजीशन को लेकर क्वेश्चन हो रहे थे कि दोहरा शतक लगाने के बाद ईशान किशन को बाहर बिठा दिया गया, शुभमन कैसे आए। लेकिन फिर शुभमन 2023 में आए, दोहरा शतक लगाया वनडे में, और कई ताबड़तोड़ पारियां खेली और यह बताया कि मेरे आसपास कोई नहीं है। सेम कहानी इस बार उन्होंने सीरीज में भी की है। जायसवाल से तगड़ा कंपटीशन था, जायसवाल उनसे T20 में, टेस्ट में बेहतर बल्लेबाज बनकर आए थे, लेकिन ओडीआई में शुभमन ने कहा नहीं, ये मेरा फॉर्मेट है और यहां पर नंबर 1 मैं रहूंगा और यहां पर मुझे टिकने दो। और पहले मैच में 87, दूसरे मैच में 60 रन और तीसरे मैच में 112 रन। ये जो वाइस कैप्टन का तमगा उन्हें दिया गया था, इस तमगे को उन्हें लिफ्ट किया, और कमाल है यार, कमाल है। मतलब तारीफ शुभमन गिल की होनी चाहिए। अच्छी बात यह कि ज्यादातर बॉल बैट पर लग रही थी, बीचों बीच लग रही थी, जो खेल रहे थे उसे बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे, और अहमदाबाद पर अपना जो उनका हक था, जो अहमदाबाद का उनका अभेद किला था, उसे एक बार फिर बताया कि ये मेरा इलाका है। यहां पर टेस्ट हो, T20 हो, आईपीएल हो, ओडीआई हो, हर जगह डोमिनेशन शुभमन गिल का दिखाई पड़ेगा। हालांकि शुभमन गिल को लेकर कई बार यह भी लगता है कि यार वो थोड़ा ज्यादा उनसे हम एक्सपेक्ट करने लगे कम उम्र में, क्योंकि अगर आप शुभमन गिल को देखोगे तो सारे फॉर्मेट मिलाकर 13 शतक 25 साल के अंदर हो चुके उनके। अब ये उनके वो प्रिंस वाले टैग का असर है कि 23 साल 22 साल की उम्र में लोगों ने उनको इतना बड़ा कर दिया कि हमारी उम्मीदें उनसे रोहित शर्मा, विराट कोहली वाली हो गई, और हमने उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उन्हें मिसजज करना शुरू कर दिया, या वो अंडरडॉग बन गए थोड़ा खराब खेलने के बीच में। ये आप तय कर लो। लेकिन 13 सेंचुरीज 25 साल की उम्र में होना, और कई सारी सेंचुरीज उनकी मिस भी हुई है, ये कमाल है। मतलब शुभमन गिल की ये तारीफ होनी चाहिए। अगर आप देखोगे शतकों के मामले में कम से कम इनिंग 7 ओडीआई शतक लगाए, क्योंकि आज शुभमन गिल का 7वां शतक था, तो 50 इनिंग में शुभमन गिल ने 7 शतक लगाए। शिखर धवन ने 54 में लगाए थे, विराट ने 63 में लगाए थे, राहुल ने 66 में लगाए थे, रोहित का नाम यहां नहीं है। तो इस हिसाब से शुभमन अपने जिनसे उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी उनसे शायद कहीं आगे चल रहे हैं।
और ये इंटरेस्टिंग है, शुभमन 60 का लगभग एवरेज उनका है, जो कमाल है। 2023 शुभमन के लिए शायद बहुत कमाल था, मुझे लग रहा है शायद यही वजह है। 2023 में शुभमन ने कमाल था। 2023 में सबसे ज्यादा रन शुभमन के नाम थे, शतक शुभमन के नाम थे, 50 शुभमन के नाम थे, एवरेज शुभमन के नाम था, सारे फॉर्मेट में 100 थे। इसलिए शायद 2024 में जब थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन हुई ओडीआई क्रिकेट में, तो हमने बहुत सारे तंस तलवार उन पर खड़ी कर दी। आईपीएल में शायद वो 2023 वाला इंपैक्ट नहीं दिखा 24 में, शायद इसलिए, लेकिन ज्यादा जज हो गया। बट स्टिल शुभमन गिल का ओडीआई रिकॉर्ड फैंटास्टिक है। 50 इनिंग, 2587 रन, 60 का एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट, 7 शतक, 15 अर्धशतक, 208 हाईएस्ट। सारे बॉक्सेस को वो टिक करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि उनकी उम्र सिर्फ 25 साल है। शुभमन की मास्टर क्लास का असर है कि जायसवाल को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप 2022 से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज भी देखोगे, हम और आप लगातार बात करते हैं जो रूट की कि जो रूट ने इतना परफॉर्म किया, बट शुभमन के नाम भी 13 शतक है, जो रूट के नाम भी 13 ही शतक है। इंटरेस्टिंग है। बाकी अहमदाबाद में उनके रिकॉर्ड पे क्या ही जाए, इतने रिकॉर्ड है क्या कहें। फास्टेस्ट 2500 रन ओडीआई में, 50 इनिंग में सबसे ज्यादा रन शुभमन का, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड जो है शुभमन के नाम पहुंच गए। सो ये कहानी अच्छी है। शुभमन हो सकता है आने वाले टाइम में ओडीआई क्रिकेट के नंबर 1 भी बन जाए, क्योंकि बाबर आजम के 786 पॉइंट है, शुभमन के 781 है, रोहित के 773। सो फासला बहुत छोटा सा है। ऐसा हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर रोहित या शुभमन अपनी फॉर्म को बढ़ाते हैं तो न सिर्फ इंडिया ट्रॉफी जीत सकती है, बल्कि रोहित या शुभमन नंबर 1 इंटरनेशनल ओडीआई प्लेयर बन सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो एक चीज है वो ये है कि शुभमन गिल किंग ऑफ अहमदाबाद है।